हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी नीट की सीरीज का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 है। अब तक हम फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था। सेकंड लेक्चर में हमने डायमेंशनल फार्मूले के बारे में पढ़ा था और थर्ड लेक्चर में हमने डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूले से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू नीट के सॉल्व किए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे एरर से। आज का टॉपिक है हमारा एरर्स। बट इससे पहले हमें कमेंट में एक क्वेश्चन था, तो उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि व्हाई डू एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स हैव नो डायमेंशंस। तो हमसे पूछा गया है कि एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स, एंगल्स मतलब यहाँ पे प्लेन एंगल है एंड सॉलिड एंगल, उसके डायमेंशंस क्यों नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा था प्लेन एंगल क्या है हमारे पास, प्लेन एंगल थीटा से हम डिनोट कर सकते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस था। हमने इस लेक्चर में कवर किया है आर्क बाय रेडियस। तो आर्क भी अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास ये थीटा बना, ये हमारे पास आर्क है। आर्क भी एक तरीके से लेंथ है, जैसे हम एल से डिनोट कर सकते हैं और रेडियस को हम आर से डिनोट कर सकते हैं। तो लेंथ भी मीटर में हो गया और रेडियस भी मीटर में होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं बचेगी। m 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा और t भी 0 हो जाएगा। बट इसकी यूनिट होती है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है बट डायमेंशंस नहीं है। यूनिट इसकी थी रेडियन। और आप सॉलिड एंगल देखेंगे तो सॉलिड एंगल हमारे पास होता है, से हम डिनोट करेंगे इज इक्वल्स टू रो से, और होगा हमारे पास एरिया का स्क्वायर बाय रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर स्क्वायर। तो आप देख ही रहे हैं, पाई मतलब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 22/7, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। और आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये दोनों मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फिर डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m0 l0 एंड t0। बट इसकी यूनिट है स्टे रेडियन। तो इसलिए इन दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते हैं। m0 l0 t0 है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है ये, बट इनकी यूनिट्स है रेडियन और स्टे रेडियन। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एरर्स। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। तो एरर्स क्या होते हैं? तो एरर्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, मेजर करना मतलब उसको कंपेयर करेंगे किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट से। स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब जैसे अगर हम इस स्केल में एक स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी कि ये सेंटीमीटर, मतलब मान लिया 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का स्केल मान लेते हैं और हमें इसे एक लाइन को मेजर करना है। तो मेजर करने का मतलब हम इस कंपेयर ही कर रहे हैं इस लाइन को। अब इस स्केल से हमने इसको कंपेयर किया तो पता चला कि ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है। बट जब हम मेजर करते हैं किसी वैल्यू को, तो ऐसा नहीं होता कि हमें एक एक्यूरेट वैल्यू या कंप्लीटली करेक्ट वैल्यू मिल जाए। उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स रहते हैं, तो वही एरर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एरर्स कैसे मिलेंगे हमें? एरर्स हमें मिलेंगे कि हम डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन ट्रू वैल्यू, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, और हमने जो उसकी मेजर करी होगी। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर वैल्यू, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा एरर होगा। अब एरर क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि ट्रू वैल्यू कैसे मिलती है हमें। तो अब हमें ट्रू वैल्यू के लिए हम जब भी एरर्स हम मेजर वैल्यू निकालेंगे तो मेजर हम किसी एक्सपेरिमेंट या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स तक मेजर करेंगे। तो हम इस मेजर करेंगे n टाइम्स तक। तो हमारे पास आएगा m1, m2, m3, m4। तो हम इसे n टाइम्स तक मेजर करेंगे किसी एक वैल्यू को। अब उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले हमें ट्रू वैल्यू निकालनी होगी। ट्रू वैल्यू होगा इसका मीन, मीन्स m1 प्लस m2 प्लस m3 mn, जितनी भी ये नंबर्स हैं उसे हम डिवाइड कर देंगे n नंबर से, जितने ये n टाइम्स तक हमने मेजर किया है। तो ये हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। हम जितनी बार मेजर करेंगे उतना ज्यादा हमें उसकी एक्यूरेट ट्रू वैल्यू मिल पाएगी, मतलब उतने एरर्स कम होंगे जितना हम उसको ज्यादा टाइम्स मेजर करेंगे। अब ये होगा एक ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के बाद हमें निकालना होगा कि उसके पास उसमें कितना एरर आएगा। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो जो ट्रू वैल्यू आई है इसको हम m से डिनोट कर लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पहला ये आएगा एब्सोल्यूट एरर 1 इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर 2 इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। डेल्टा A3 हो जाएगा हमारे पास m माइनस m3। तो ये भी हमारे पास n टाइम्स तक जाएगा। डेल्टा AN इज इक्वल्स टू m माइनस mn। मतलब एक्चुअली में एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा कि जो आपने ट्रू वैल्यू निकाली थी उसमें से आप हर एक मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि ये जो मेजर वैल्यू में कितना एरर आया है आपकी ट्रू वैल्यू से, कि वो कितना आगे है या कितना पीछे है। थर्ड, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है इसका हमें मीन निकालना है। ये भी n टाइम्स तक होगा और डिवाइडेड बाय n। मॉड का मीनिंग है कि कोई अगर एरर्स हमारे पास माइनस में आता है तो यहाँ पे वो प्लस में ही एडिशन होगा सबका। रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने डेल्टा ए m से डिनोट किया था और ट्रू वैल्यू को m से। इसके बाद है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर हम रिलेटिव एरर को ही फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। ये कोई नया नहीं है, फ्रैक्शनल एरर ही का नाम ही रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर ही फ्रैक्शनल एरर का नाम है। फिफ्थ है हमारे पास परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, जो रिलेटिव एरर है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ए डिवाइडेड बाय m इंटू 100। ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज एरर। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर फाउंड टू हैव द वैल्यूज है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.29, 1.33, 1.34,
1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी इन सबका मीन, तो मीन हम निकाल लेंगे 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। अब वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन ट्रू वैल्यू आ जाएगी 1.33। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है कि जो ट्रू वैल्यू आई है हमारी, इसमें से हम हर एक मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे। तो डेल्टा A1 हो जाएगा हमारे पास 1.33 माइनस 1.29, तो ये हो गया हमारे पास 0.01। डेल्टा A2 हो जाएगा 1.33 माइनस 1.33, ये माइनस होके 0.04 बनेगा। डेल्टा A3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.33 माइनस ये इक्वल्स टू 0 माइनस 1.34, ये हो जाएगा माइनस 0.01। डेल्टा A4 होगा 1.33 माइनस 1.35, ये मिलेगा हमें माइनस 0.02। डेल्टा A5 होगा 1 2 3 5 1.33 माइनस 1.32 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 0.01। तो डेल्टा A6 इज इक्वल्स टू 1.33 माइनस 1.36, ये हो जाएगा हमारे पास 0. माइनस में होगा ये माइनस 0.03। A7 1.33 प्लस 1.30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.03। डेल्टा A8 हो जाएगा 1.33 माइनस 1.33 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गए। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा कि हम इन सब का मीन निकालेंगे। ये जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, तो 0.04 प्लस 0 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01 प्लस माइनस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास 8। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.02। फोर्थ हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को ही हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास है 0.02 और ट्रू वैल्यू थी 1.33, तो हमारे पास हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33।
तो इसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 0.02, ये होगा रिलेटिव एरर, डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय एम। फिफ्थ हम इसमें निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा क्या, इसमें हम 0.02 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2% एरर। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे अपना ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और लास्ट में परसेंटेज एरर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम पहले देखेंगे कि एडिशन में कैसे एरर निकाला जाएगा। एडिशन में देखेंगे तो जैसे हमारे पास x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ये वैल्यू है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब हमें x में देखना है कि एरर कैसे फाइंड आउट होगा। तो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, अब लिखा जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। तो सेम हम a के अंदर भी एरर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस b में होगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस b, इसको हमने एक साथ लिख लिया, एंड प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब इसको लिखने की पॉसिबिलिटीज हमारे पास चार हैं। क्या लिखे जा सकती है, एक में हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी, प्लस में a प्लस में b। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास माइनस a माइनस b। एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि माइनस a हो जाए और प्लस b हो जाए, और फोर्थ पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि प्लस a हो जाए और माइनस b हो जाए। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम एरर मिलेगा हमें वो a प्लस b में मिलेगा। तो मैक्सिमम एरर हमें मिलेगा, मीन्स डेल्टा x हमें मैक्सिमम मिलेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b में। तो एरर्स हमारे पास निकलेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब क्वेश्चन में अगर हमारे पास गिवन होगा, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि L1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 0.3 मीटर, L2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 0.4 मीटर। अब हमें इसमें एडिशन में एरर्स निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू L प्लस 1 L2 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास L1 ये है, L2 ये है, ये डेल्टा L1 हो जाएगा, ये डेल्टा L2 हो जाएगा। तो L1 होगा 6 प्लस 3 9 मीटर। अब जैसा अभी हमने देखा कि डेल्टा x निकालने के लिए, मतलब इन दोनों में एरर्स निकालने के लिए हमें डेल्टा a प्लस डेल्टा b करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे डेल्टा x इज इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो 0.3 प्लस 0.4, तो मैक्सिमम एरर आ जाएगा 0.7। तो 9 प्लस माइनस 0.7 विद एरर हो जाएगा हमारे पास एडिशन 0.07 मीटर। तो सेकेंड हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या लेंगे हम कि x इज इक्वल्स टू a माइनस b होगा। अब हमें डेल्टा x में हमें निकालना है एरर क्या होगा, तो डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस
बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ये हमने कॉमन ले ली a माइनस बी। अब हमारे पास एरर्स आएंगे प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमारे पास फिर से 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वही कि माइनस ए माइनस बी। सेकेंड पॉसिबिलिटी प्लस ए प्लस बी। थर्ड पॉसिबिलिटी माइनस ए प्लस बी। और फोर्थ पॉसिबिलिटी हो जाएगी प्लस ए माइनस बी। तो फिर हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो एरर मिलेगा हमें मिलेगा a प्लस बी में। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। मैक्सिमम एरर मिलेगा हमें डेल्टा a प्लस डेल्टा बी में। तो एरर्स सॉरी a माइनस बी। तो एक्चुअल वैल्यू हमें माइनस करनी होगी और एरर्स हमें प्लस करने होंगे क्योंकि मैक्सिमम एरर हमें प्लस में मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे L1 हम लेते हैं 6 प्लस माइनस 0.3 मीटर। L2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 0.4 मीटर। तो अब हमें निकालना है L इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2। तो L हो गया हमारे पास 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 मीटर। बट एरर्स हमें प्लस करने होंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 हुआ हमारे पास 0.3 प्लस 0.4। तो मैक्सिमम एरर आ जाएगा 0.7 मीटर। मीन्स हमें एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स हमें ऐड ही करने हैं a प्लस बी, और एडिशन में भी एरर्स हमें a प्लस बी ही करना है। तो डेल्टा L हमारे पास आया 0.7 मीटर। तो हमारे पास L प्लस माइनस डेल्टा L हो गया 6 प्लस माइनस 0.7 मीटर विद मैक्सिमम एरर लिमिट। थर्ड हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू a इंटू बी। x में एरर होगा x प्लस माइनस डेल्टा x। a में हम एरर लेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b में हम एरर लेंगे प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, यहाँ से a और यहाँ से b। तो x कॉमन लेने के लिए हमें x प्लस माइनस डेल्टा x में ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे x से। सेम ऐसे ही a के लिए हमें प्लस माइनस डेल्टा a का मल्टीप्लाई a से और नीचे भी a से। एंड b को कॉमन लेने के लिए डेल्टा b की मल्टीप्लाई b से एंड डिवाइडेड बाय b करना होगा। अब यहाँ से ऊपर हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ कॉमन आया तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x बाय x बचेगा। सेम यहाँ a कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा a बाय a बचेगा। और यहाँ भी b कॉमन लेना है तो b आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b बचेगा। अब x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, ये मिल जाएगा हमें a इंटू बी। 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और ये होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। अब a इंटू बी को हम x लिख सकते हैं, तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू x 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a x बाय x इज इक्वल्स टू 1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई
इस बी से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस, एंड ए एंड बी की मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए डॉट डेल्टा बी बाय बी। अब ये जो डेल्टा ए बाय ए और डेल्टा बी बाय बी है, ये वैल्यूज बहुत स्मॉल हो जाएगी। कैसे? अगर हम डेल्टा मीन्स एरर होगा 0.2 एरर अगर सपोज करें 6 में है, और 0.3 एरर डिवाइडेड बाय 3 करें तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0.06 और डिवाइडेड बाय 18, मीन्स ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद और छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम डेल्टा ए बाय ए डॉट डेल्टा बी बाय बी को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यूज बन जाएगी। तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए और प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो ये बन गया हमारे लिए एरर निकालने का एक फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन का हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं L1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 0.2 एरर मीटर। L2 हम लेते हैं 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर एरर। तो एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास है मीन्स L इज इक्वल्स टू, तो L1 इंटू L2 हो जाएगा, मीन्स 6 इंटू 4 24 मीटर। अब हमें एरर निकालना है, तो एरर का फॉर्मूला भी हमने देखा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये जो क्वांटिटी है मीन्स लिखा जाएगा L डेल्टा L1 बाय L प्लस माइनस डेल्टा L2 बाय L2। मीन्स हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ये रिलेटिव एरर ही है, जो L1 का रिलेटिव एरर है प्लस करेंगे L2 का रिलेटिव एरर। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए वन, सॉरी डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो डेल्टा ए बाय ए की जगह पे हमने डेल्टा एल बाय एल वन लिखेंगे और बी की जगह पे डेल्टा L2 बाय L2 लिखा। अब डेल्टा एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एक्स हम निकाल चुके हैं, मीन्स एक्स हमारे पास था, सॉरी यहाँ भी हम एल लिख सकते हैं, फॉर्मूले को रिप्लेस करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल हमें फाइंड आउट करना है, एल हमारे पास अभी हमने निकाला, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 0.2 डिवाइडेड बाय एल 16 प्लस एरर डेल्टा सॉरी L2 में 0.4 एंड L2 4। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा L प्लस माइनस क्योंकि एरर है 24 इज इक्वल्स टू 24 0.8 प्लस 2.4, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा L हमारे पास होगा 3.2 प्लस माइनस डेल्टा L हमारे पास आया प्लस माइनस 3.2। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आई 24 प्लस माइनस 3.2 मीटर। डिवीजन में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्थ। तो x इज इक्वल्स टू a बाय b, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास डिवाइड होगी बट एरर्स के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है, डेल्टा x बाय x प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। सेम फॉर्मूला डिवीजन में यूज होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन से करते हैं, तो L1 बाय L2 हमने गिवन है, तो डिवीजन में हमारे पास L आ जाएगा L1 बाय L2 मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर, 1.5 मीटर। अब डेल्टा
हमें निकालना है एरर, तो डेल्टा एल बाय एल प्लस माइनस इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 बाय एल प्लस डेल्टा L2 बाय L1 बाय L2 बाय L2। डेल्टा L हमें फाइंड आउट करना है। L अब इस बार आया 1.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 0.2 डिवाइडेड बाय वही वैल्यू 6 प्लस 0.4 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो हो जाएगा डेल्टा L बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 24 और वैल्यू बनेगी सेम यही 0.8 प्लस 2.4, तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 1.5। तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, ये चला जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 1.6 एंड ये 12 पर, तो डेल्टा L हमें मिलेगा 1.6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, ये 0.8 एंड 6 0.43, तो 0.6 बाय 3 ये हो जाएगा 0.2। तो इस बार एरर्स आ गया हमारे पास 1.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो हमने इसमें भी प्लस किया है एरर्स को, इसमें भी प्लस किया है, क्योंकि मैक्सिमम एरर्स हमें तभी मिलेंगे जब हम दोनों को प्लस करेंगे। तो एरर्स हमेशा प्लस ही होंगे, मैक्सिमम एरर हमें लेना है। तो इसमें हमारे पास एरर आया 3.2 और उसमें हमारे पास एरर बना 0.2। तो एरर्स इन अ क्वांटिटी रेज टू पार, कि अगर किसी क्वांटिटी में पार है, तो जैसे x इज इक्वल्स टू a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। तो अब हम इसमें कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू, जो पार है उसको हम आगे ले आएंगे, एंड डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल m आगे आ जाएगा और डेल्टा b बाय b बन जाएगा। तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b बाय b। तो हमने क्या किया कि उसकी पावर को आगे लेके आ गए और रिलेटिव एरर में उसको लिख दिया है, और एरर्स ऐड ही होंगे तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि x is equals to a to the power 3 b to the power 4 and divided by c to the power 2 and root d। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि एरर क्या होगा x क्वांटिटी में। तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा a बाय a प्लस 4 आगे आ जाएगा, डेल्टा b बाय b प्लस 2 आगे आ जाएगा, एरर्स ऐड ही होंगे तो ये भी ऐड होगा, डेल्टा c बाय c एंड प्लस रूट 1/2 हो जाएगा और डेल्टा d बाय d। अगर इसी को परसेंटेज में लिखना है हमें कि परसेंटेज एरर कैसे आएगा इसका, तो हम क्या करेंगे, हमने परसेंटेज एरर में पढ़ा था कि रिलेटिव एरर में अगर हम 100 इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो इसको हम डेल्टा x बाय x इंटू 100 कर देंगे इज इक्वल्स टू, इस पूरे को हम 3 डेल्टा a बाय a प्लस 4 डेल्टा b बाय b प्लस 2 डेल्टा c बाय c प्लस हाफ डेल्टा d बाय d इंटू 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज में एरर। अगर कोई पावर गिवन है तो हम उसे परसेंटेज में कैसे एरर्स निकालते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें मास गिवन है
4 प्लस माइनस 0.2 एरर है मास के अंदर, एंड लेंथ में हमें 2 प्लस माइनस 0.4 एरर गिवन है। मास केजी में है, लेंथ मीटर में है। अब फाइंड करना है हमें, फाइंड एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी में क्या एरर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी में एरर निकालने के लिए हम पहले देखेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो हमें गिवन नहीं है, लेंथ गिवन है, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन L टू द पावर 3। अब डेंसिटी में हमें एरर निकालना है तो लिख सकते हैं डेंसिटी डेल्टा डी, या इसे हम रो से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू, एम को लिखेंगे डेल्टा एम बाय एम प्लस पार है, पार आगे आ जाएगी 3 डेल्टा एल बाय एल। अब हमें रो चाहिए, तो रो क्या बनेगा हमारे पास, रो इज इक्वल्स टू होगा मास अपॉन वॉल्यूम एल क्यूब। मास है हमारे पास 4 एंड एल क्यूब है हमारे पास 2 टू द पावर 3, तो बन जाएगा 4 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 4 बाय 8, मतलब 1 बाय 2। ये आ गया 0.5 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गई डेंसिटी। डेंसिटी को डेल्टा रो हमें निकालना है, डेंसिटी हमने निकाली 0.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा एम हमें गिवन है 0.2 डिवाइडेड बाय एम 4 प्लस 3 एंड डेल्टा एल है हमारे पास 0.4 एंड एल है हमारे पास 2। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 0.1 बाय 2 और ये हो जाएगा 0.2, तो मिलेगा डेल्टा रो डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.6। तो हम इसे कर लेते हैं, डेल्टा रो डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 2 एंड 0.1 प्लस 1.2, 2 हो जाएगा हमारे पास डेल्टा रो अपॉन 0.5 इज इक्वल्स टू 1.3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें चाहिए डेल्टा रो, तो डेल्टा रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.3 इंटू, ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 0.5 बाय 2, तो ये बनेगा 0.65 डिवाइडेड बाय 2 एंड हो जाएगा 0.3 2 एंड 5, तो हम इसे ले सकते हैं 0.32। हमारे पास मैक्सिमम एरर आ गया डेंसिटी में, तो रो प्लस माइनस डेल्टा रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 प्लस माइनस 0.32 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c रूट d। अब हमें a में परसेंटेज एरर गिवन है, परसेंटेज एरर इन a b c d is 2%, 3%, 4% and 6% respectively। फाइंड करना है हमें P में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन P। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा डेल्टा P बाय P। अब क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमको, परसेंटेज एरर, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। अब पार को हमें आगे लेना पड़ेगा, तो बन जाएगा 2 डेल्टा A बाय A इंटू 100 प्लस 3 आगे आ जाएगा, लिखा जाएगा डेल्टा B बाय B इंटू 100 एंड प्लस C पे कोई पावर नहीं है तो लिखा जाएगा डेल्टा C बाय C इंटू 100। D है रूट में तो आ जाएगा 1/2
डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब हमें पता है कि किसी परसेंटेज एरर को लिखने के लिए रिलेटिव एरर इंटू 100 होता है। इसका मीनिंग कि ए हमें परसेंटेज में गिवन है तो वो ऑलरेडी डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 गिवन है। कितना? 2%। सेम ऐसे ही बी में, बी भी हमें डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 गिवन है। सी भी हमें डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 गिवन है और डी भी हमें डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 गिवन है। तो हम इसे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2। इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 3% एरर प्लस 4% एरर और प्लस हाफ इंटू 6% एरर। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 9 प्लस 4 और प्लस 3। तो ये बन जाएगा 8 और 9 17 और 3 20% एरर आएगा हमारे पास किसमें? डेल्टा पी में परसेंटेज एरर।